इफ़ वी गो टू पुलिस स्टेशन का मतलब थाना होता है. फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से, फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य से. इफ़ देयर इज एन इशू, अगर कोई इशू हो जाता है. इशू का मतलब मुद्दा, मसला. इशू, ISSUE, इशू का मतलब मुद्दा होता है, मसला होता है, कोई मामला होता है. इफ़ देयर इज़ एन इशू, अगर कोई इशू हो जाता है, अगर कोई मामला है. इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई विवाद है. वट एवर द केस जो भी है. फॉर दैट, उसके लिए वी गो टू पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं. आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने के बाद वी इफ़ यू टॉक इन हिंदी और अदर लैंग्वेज, रिगार्ड इज़ नॉट गिवन, रिगार्ड नहीं दिया जाता है. रिगार्ड का मतलब मान सम्मान. रिगार्ड इज़ नॉट गिवन, रिगार्ड नहीं दी जाती है. रिस्पेक्ट इज़ नॉट गिवन, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टेड, हमें रिस्पेक्ट नहीं किया जाता. वी आर नॉट रिगार्डेड, हमें रिगार्ड नहीं किया जाता. एंड इफ़ यू ट्राई, अगर हम लोग कोशिश करते हैं, इफ़ यू ट्राई टू इंटरेक्ट, अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना. इफ़ इट इज़ इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में होता है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि वी गेट, हम लोग को मिलता है, वी गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया का यही मेंटालिटी बन गया है. इफ़ यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हमारे पास अंग्रेज़ी भाषा है, इफ़ यू नो एंड स्पीक इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में बोल लेते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है कि वी आर थॉट, यानी कि हमें सोचा जाता है. वी आर अंडरस्टूड, हमें समझा जाता है. एंड वी आर सीन, हमें देखा जाता है. दैट कि वी आर हाईली एजुकेटेड, कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं. इंग्लिश मीन्स, इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का मतलब ही यही होता है, हाईली एजुकेटेड. हाईली, दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल. ये लोगों का एक मेंटेलिटी बन गया है, जहन बन गया है. लाइक दैट दे आर थिंकिंग, इस तरह से लोग सोच रहे हैं. एनीवेयर, कहीं भी, इफ़ यू गो एनी डिपार्टमेंट, अगर कोई भी डिपार्टमेंट जाते हैं, आइदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, आइदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हो, एनीवेयर, एनी ऑफिस, कहीं भी, आइदर इट इज़ हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बैंक, पुलिस स्टेशन, एनीवेयर वी गो देयर एंड वी हम लोग वहाँ जाते हैं. एंड वी डू एवरीथिंग, अगर हम सब कुछ करते हैं, वट एवर द केस, जो भी केस है, वट एवर आवर अफेयर्स, अफेयर का मतलब मामला, वट एवर आवर मैटर्स, जो भी हमारा मामला है. इस मामला का मतलब ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज, अगर कॉलेज जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है. रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के संबंध में, और रिगार्डिंग स्टडी के संबंध में. इसी तरह से क्या है, वी गो टू पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है. इफ़ देयर इज़ एन इशू, अगर कोई इशू हो जाता है. इफ़ एनी इशू इज क्रिएटेड, अगर कोई इशू पैदा हो जाता है, कोई मुद्दा पैदा हो जाता है, कोई मसला पैदा हो जाता है. इफ़ एनी प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में वी गो टू पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं. एंड वी ट्राई टू फाइल द केस, हम लोग केस को फाइल करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू जस्ट वट एवर आवर कंप्लेंट, जो भी हमारा कंप्लेंट होता है, जो भी हमारी शिकायत होती है, वट एवर आवर ग्रीवांसेस, जो भी हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें होती हैं, जस्ट वी ट्राई टू रिक्वेस्ट, हम लोग रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं टू द पुलिस डिपार्टमेंट को, यानी कि यानी कि हु आर इन द चार्ज, जो लोग चार्ज में होते हैं, और हु आर इंचार्ज, और हु इज़ इंचार्ज, जो इंचार्ज होता है. जस्ट वी ट्राई टू टॉक, हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू टॉक इन इंग्लिश, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो वी आर रिगार्डेड, हमें रिगार्ड दी जाती है. वी आर गिवन द रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट दी जाती है. एंड वी आर मोस्ट वेलकम्ड, हमें वेलकम किया जाता है. तो लाइक दैट, इफ़ यू टॉक इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, दूसरे भाषा में अगर बात करते हैं, तो मे बी शायद वी सी दैट दिस इज़ कॉमन, ये आम बात है. वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं. एंड एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं. वी आर एक्सपीरियंसिंग, हर दिन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. दैट कि इफ़ यू टॉक इन अदर लैंग्वेज, अगर दूसरे भाषा में अगर बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि देयर इज़ नो वेट, उतना वज़न नहीं होता है. Oh, that is the fact, सच्चाई यही है. दैट इज़ द रियलिटी, हकीकत यही है, यही सच है. एंड वी सी एंड एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग, हर दिन हम लोग तजुर्बा
जस्ट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग लाइक दैट, सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मैक्सिमम पीपल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह के लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो लाइक दैट इस तरह से क्या है कि इफ़ यू रिक्वेस्ट और इफ़ यू ट्राई टू टॉक, हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस इंचार्ज और पुलिस ऑफिसर और लाइक दैट हु इज़ इन द चार्ज, जो लोग चार्ज में होते हैं, देन इन दैट कंडीशन दे ट्राई टू फाइल द केस को फाइल करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू रजिस्टर द केस को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, एंड इवन दे लिसन द मैटर को सुनते हैं, दे हेयर द मैटर को सुनवाई करते हैं। लाइक दैट इस तरह से क्या है कि वट एवर वी थिंक, हम लोग सोचते हैं कि इफ़ इट इज़ मैटर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आफ्टर गोइंग देयर वहाँ जा करके तो जस्ट सॉल्यूशन दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो बिकॉज दे थिंक, वो लोग ये सोचते हैं दैट कि वी आर हाईली एजुकेटेड, हम बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। तो हाईली एजुकेटेड एक्चुअली इंग्लिश का मतलब ही यही है, और ऐसा मेंटलिटी बन गया है, नॉट ओनली जस्ट इन अ लोकल एरिया, सिर्फ लोकल एरिया के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल एरिया, सिर्फ लोकल एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ओवरऑल, यानी कि सब हर जगह आप ऐसा देखेंगे, वो इट इज़ कॉमन एवरीवेयर, ये हर जगह कॉमन है। एंड ऑब्वियसली निश्चित रूप से दिस इज रियलिटी, ये सच्चाई यही है कि नॉट इन इंडिया और इन एनी स्टेट और इन एनी एरिया लाइक दैट, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दैट इज़ कॉमन, आम बात है कि जस्ट इफ़ यू डू एनीथिंग बाय इंग्लिश, अगर इंग्लिश के ज़रिए हम लोग कोई काम करते हैं तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है कि आवर वर्क इज़ वेरी इजी, हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। एंड इफ़ यू थिंक, अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि दैट इज़ वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये उलझा हुआ है तो दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है। एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी होता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, THERE, देयर का मतलब वहाँ भी होता है और वहाँ नहीं भी होता है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वे, बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब एक संभावना बन जाती है। तो एवरीवेयर वी फील लाइक दैट, हम लोग इस तरह से फील करते हैं। एंड जस्ट वट एवर द कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो भी उलझने होती हैं, जस्ट वी, यानी इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है। एंड वी गेट द सॉल्यूशन, और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है बाई दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के जरिए। तो देर इज़ वेट इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में देर इज़ मोर वेट, बहुत वजन है, देर इज़ मोर वेट इन दिस लैंग्वेज, इस ज़ुबान में, इस भाषा में बहुत ज़्यादा वेट है। एंड एवरीथिंग इज़ ईजी, सब कुछ आसान हो जाता है बाई यूजिंग दिस लैंग्वेज, इस भाषा को यूज़ करने के बाद। either it is police station, police department or any department like that, I mean to say, मेरे कहने का मतलब है कि इफ़ यू गो टू बैंक, अगर बैंक जाते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू विथड्रॉ द मनी, विथड्रॉ का मतलब निकालना, हम लोग पैसे निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू ATM मशीन के ज़रिए। बट इन ATM मशीन देयर इज़ अ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन होता है, उसमें एक सीमा होता है कि वी कैन जस्ट विथड्रॉ, हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं 10,000, 20,000, 30, 40, वट एवर, देयर इज़ अ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन होता है। बट इफ़ देयर इज़ नो कैश, अगर कैश नहीं है, कैश इज़ नॉट अवेलेबल, कैश अवेलेबल नहीं है, और इफ़ यू रिक्वायर, अगर हमें ज़रूरत है, इफ़ यू नीड, अगर हमें ज़रूरत है, हैवी अमाउंट की ज़रूरत है, वी गो टू द बैंक, हम लोग बैंक जाते हैं, एंड वी गो टू बैंक एंड जस्ट वी ट्राई टू अप्लाई द चेक, हम लोग चेक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू जस्ट सबमिट द चेक को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। चेक मतलब वट एवर द अमाउंट, जो भी अमाउंट है, वी ट्राई टू फिलअप, हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। आफ्टर फिलअप करने के बाद वी सबमिट द चेक को सबमिट करते हैं, एंड वी ट्राई टू टॉक टू द मैनेजर और वट एवर और हुएवर, जो भी हुएवर इज इन द चार्ज, जो भी चार्ज में है, जस्ट आइदर दे आर कैशियर है, मैनेजर और एनी स्टाफ, कोई भी स्टाफ हो, वी ट्राई टू सबमिट, हम लोग सबमिट करने की कोशिश करते हैं इन दैट कंडीशन। एंड आफ्टर सबमिटिंग जस्ट वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश में अगर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट वी गेट द सॉल्यूशन। और मे बी शायद क्या है, पॉसिबिलिटीज हाई, मतलब संभावना जो है बहुत हाई हो जाती है, एंड चांसेस आर वेरी हाई, और चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।
यानी कि फॉर सॉल्यूशन के लिए वट एवर द जस्ट मैटर, इफ द केस इज वेरी, इफ देयर इज इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है एंड we need or we require heavy amount, we need more cash, ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, तो इन दैट कंडीशन जस्ट वी ट्राई टू सॉल्व द मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आफ्टर डिस्कशन बातचीत करने के बाद, आफ्टर डिस्कशन विद द मैनेजर, विद द स्टाफ, विद द कैशियर, लाइक दैट। इस तरह से लोगों से मिलजुल करके, तो आई मीन टू से मेरा मतलब है कहने का, इफ़ देयर इज़ एन इंटरेक्शन, अगर इंटरेक्शन होता है हमारा इन इंग्लिश में इंटरेक्शन होता है, तो वी गेट मोर वेट, हमें ज़्यादा वेट मिलता है, एंड वी गेट द गुड इंप्रेशन, अच्छी इंप्रेशन मिलती है, वी गेट द जस्ट गुड, वी कैन से लाइक दैट, वी गेट गुड इमेज, अच्छी एक इमेज, एक छवि मिलती है। तो आई मीन टू से आइदर इट इज़ बैंक और पुलिस स्टेशन, चाहे पुलिस स्टेशन की बात हो, बैंक की बात हो, एंड इवन वी सी, हम लोग देखते हैं इन द मार्केट में देखते हैं, एनीवेयर, कहीं भी और एवरीवेयर, हर जगह वी सी लाइक दैट इज़ कॉमन, आम बात है। तो वी ट्राई टू सॉल्व द मैटर, हम लोग इस तरह से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आफ्टर गोइंग टू बैंक जाने के बाद, एंड वट एवर द फॉर जस्ट वी कैन से फॉर विड्रॉ करने के लिए, फॉर विथड्रॉवल के लिए, है ना, निकालने के लिए, फॉर विड्रॉवल द मनी, पैसा निकालने के लिए फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, एंड वी सी दैट इन द फॉर्म, है ना, दैट इज़ इन इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में ही होता है मैक्सिमम, और समटाइम्स वी सी, कभी कभी लोग देखते हैं इट इज़ मेंशन्ड इन हिंदी में भी मेंशन्ड होता है, बट मैक्सिमम वी सी जस्ट maximum people we can say that even Hindi just they are not in position to understand Hindi properly, अच्छा से हिंदी में समझने को मतलब वो पोजीशन में नहीं होते हैं, एंड इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है, जस्ट वी ट्राई टू फिल अप द फॉर्म इन इंग्लिश में फिलअप करने की कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सबमिट द फॉर्म को सबमिट करते हैं। वट एवर आवर नीड, जो भी हमारी ज़रूरत है, वट एवर आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी हमारी आवश्यकता है, वी ट्राई टू डू, हम लोग इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब है कि आइदर इट इज़ केस ऑफ इमरजेंसी और वट एवर द केस, जो भी चाहे इमरजेंसी का मामला या जो भी है, यानी कि वी गेट द सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है, एंड बाई दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के जरिए, यानी कि द वर्क इज़ वेरी ईजी, काम जो है बहुत आसान हो जाता है, एंड नथिंग इज़ डिफ़िकल्टी, कुछ मुश्किलात होती नहीं है, परेशानियाँ नहीं आती हैं, इफ़ यू यूज़ दिस लैंग्वेज, अगर हम इस भाषा को अगर यूज़ करते हैं तो लाइक दैट, इस तरह से वी कैन गिव एंड टेक, हम लोग ले सकते हैं और दे सकते हैं। मेन एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इफ़ यू गो टू हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर्स आर देयर, स्टाफ आर देयर, नर्सेज आर देयर, नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो स्टाफ्स होते हैं। तो सपोज दैट इफ़ यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट, अगर हम अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट नियुक्ति मतलब जिसको बोलते हैं, फॉर दैट उसके लिए क्या है कि फर्स्ट वी इंटरेक्ट विद द रिसेप्शनिस्ट से मतलब हम लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वी गो टू फर्स्ट इन द रिसेप्शन, हम लोग रिसेप्शन में जाते हैं, एंड वी ट्राई टू टॉक इफ यू आर इन अदर स्टेट, सपोज दैट वी आर गोइंग टू, इफ देयर इज अ पेशेंट एंड पेशेंट इज वेरी सीरियस, बहुत पेशेंट, एंड पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन, अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो क्या है कि इफ़ यू गो टू अदर स्टेट, अगर दूसरा स्टेट जा रहे हैं, इफ़ यू गो टू अदर कंट्री, अगर दूसरा मुल्क जा रहे हैं, फॉर द ट्रीटमेंट के लिए, और फॉर द पर्पस का मतलब उद्देश्य, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट के मकसद से वी आर गोइंग टू अदर कंट्री और अदर स्टेट, है ना, वो दूसरा मुल्क दूसरा कंट्री जा रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन, उस हालत में व्हाट हैपेंस क्या होता है, इफ़ यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं मालूम होता है, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इंग्लिश, है ना। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश नहीं जानते, यानी कि वी कैनॉट कंसल्ट द डॉक्टर, हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट टॉक विद द डॉक्टर से हम बातचीत नहीं कर सकते। वी कैनॉट टॉक विद द रिसेप्शनिस्ट एंड द स्टाफ्स और नर्सेज, है ना, जो भी नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वो जो भी है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट के उद्देश्य, वी कैनॉट डिस्कस विद देम, हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, यानी कि वट एवर दे आर टेलिंग, जो भी वो लोग बोल ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। तो एक्चुअली वट एवर द मैटर, मामला जो भी होता है, जस्ट वी ट्राई टू ईज, हम लोग उसको ईज से बना, ईज है ना, वी ट्राई टू ईज, हम लोग इसे आसान करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैटर इज सॉल्वड, मामला तो सॉल्व हो ही जाता है, मैटर इज सॉल्वड, मामला सॉल्व हो ही जाता है,
ओके वी गेट द सॉल्यूशन हो जाता है. बट इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर हम लोग इंग्लिश जान लेते हैं तो थ्रू इंग्लिश के ज़रिए, बाई इंग्लिश है ना, यानी कि ऑल द वर्क्स, ऑल द जॉब्स, सारे काम जो है ना, ऑल द वर्क्स, ऑल द जॉब्स आर वेरी इजी, सब बहुत आसान हो जाता है. यानी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे सपोज मान लीजिए, और जस्ट वी कैन इमेजिन, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सपोज देयर इज एनीथिंग, अगर कोई भी चीज़ है, एंड इफ द ड्यूरेशन, इसका जो समय है, द ड्यूरेशन और टाइम ऑफ दिस, इसका जो ड्यूरेशन, इसका टाइम जो है हाफ एन आवर, इसका आधा घंटा टाइम है. इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर हम लोग इंग्लिश जानते हैं तो बाई दिस लैंग्वेज, इंग्लिश के जरिए क्या है कि वी कैन सॉल्व द मैटर, हम लोग मामले को सॉल्व कर सकते हैं. यानी कि विद इन हाफ एन आवर, आधे, विद इन का मतलब अंदर, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मे बी शायद इट में टेक, ये ले सकता है, इट में टेक 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, लाइक दैट. समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि फुल डे, पूरा दिन, यानी कि विदाउट नॉमिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बिना इंग्लिश जाने, अंग्रेजी भाषा जाने, यानी कि वी आर फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. आइदर इट इज ऑफिस और एनी डिपार्टमेंट, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम एवरीवेयर. दैट इज कॉमन, एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग, हर दिन हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट जस्ट वी आर नॉट रियलाइज करना मतलब एहसास करना, वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, किस तरह का प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं. एक्चुअली वी इग्नोर, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, एंड वी जस्ट वी डोंट रियलाइज, हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते, वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं. व्हेन द नेक्स्ट टाइम, अगले बार द सेम केस कम्स, जब उसी तरह का केस आता है, द सेम सिचुएशन, उसी तरह का सिचुएशन, उसी तरह के हालात, और द सिमिलर का मतलब उसी तरह, सेम, द सिमिलर सिचुएशन कम्स, उसी तरह हालात अगर आ जाती है तो विसी हम लोग देखते हैं, यानी कि दैट टाइम वी फेस द प्रॉब्लम, उस समय पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे, इन नटशेल का मतलब शॉर्ट होता है NUTSHELL. इन नटशेल में, शॉर्ट में, आई वुड लाइक टू टेल, मैं ये कहना चाहूँगा, दैट विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बिना इंग्लिश लैंग्वेज का, ऑल द वर्क्स, ऑल द जॉब्स, ऑल द थिंग्स, सारा काम, सारा जॉब, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है. एंड स्पेशली का मतलब होता है खास करके, विशेषकर, स्पेशली इन दिस मॉडर्न एज, इस आधुनिक ज़माने में, इन दिस मॉडर्न एरा, इस आधुनिक यानी कि इस जदीद ज़माने में, वी आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम, हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. यानी कि इफ़ देर इज़ इंग्लिश, अगर इंग्लिश है, इफ़ देर इज़ दिस लैंग्वेज, अगर ये इस लैंग्वेज है हमारे पास, तो एवरीथिंग इज इन आवर क्लच, सब कुछ हमारे मुट्ठी में हो जाता है. एंड वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अस, अपने अनुसार कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अस, हम अपने अनुसार कर सकते हैं. इफ़ यू हैव नो दिस लैंग्वेज, अगर हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं है तो वी कैन डू अकॉर्डिंग टू अदर्स, हम दूसरे का अनुसार कर सकते हैं. यानी व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग अदर्स, हम दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. यानी कि दे आर ट्राइंग, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फूल अस, फूल का मतलब मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना. दे आर ट्राइंग टू फूल अस, वो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है. दे आर ट्राइंग टू मेक अस फूल, वो लोग हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहा है. दे आर ट्राइंग टू मेक अस फुलिश, वो हमें फुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. बट वी डोंट अंडरस्टैंड, एवरीवेयर यू सी, आप जाएंगे देखेंगे, है ना, यू गो टू रेलवे स्टेशन, यू गो टू एनी हॉस्पिटल, यू गो टू एनी बैंक, you go to any police station, you go any university, college, everywhere, है ना, you see, आप देखिए वहाँ जा करके कि what kind of response, किस तरह का response, what kind of response you get, किस तरह का response आपको मिलता है after going there, वहाँ जाने के बाद. If you talk in Hindi, अगर आप हिंदी में बात करते हो, if you talk in Urdu, अगर आप उर्दू में बात करते हो, if you speak in other language, अगर आप दूसरे भाषा में बात करते हो, and if you speak in English, अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, तो what kind of response, किस तरह का रिस्पॉन्स यू गेट, आपको मिलता है, और व्हाट मैसेज, क्या मैसेज, व्हाट मैसेज यू गेट, किस तरह का मैसेज आपको मिलता है, व्हाट इम्प्रेशन यू आर गेटिंग, किस तरह का इम्प्रेशन आपको मिल रहा है. यू कैन फील देयर, आप वहाँ महसूस कर सकते हैं. यू कैन रियलाइज देयर, आप वहाँ रियलाइज कर सकते हैं. तो यस वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं
कि इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एवरी डे। इस तरह का प्रॉब्लम है हर दिन, मतलब मिल रहा है। वी आर गेटिंग एवरी डे दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हर दिन। एंड वी आर सफरिंग, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, झेल कर रहे हैं फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह के प्रॉब्लम से हम हर दिन झेल रहे हैं, हर दिन मतलब वो परेशान हो रहे हैं। हाउएवर, फिर भी क्या है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू रियलाइज, हम उसको रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी कि वी आर इग्नोरिंग वेरी इजीली, बहुत आसानी से हम उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यानी कि वी आर नॉट जस्ट वी आर नॉट केयरिंग, हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं अबाउट द लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ वेरी ईजी लैंग्वेज। ऑल द लैंग्वेजेस, सारी ज़ुबानें, सारी भाषाएं जो है, ऑल द लैंग्वेजेस आर वेरी ईजी। सारी ज़ुबानें बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है। इट डिपेंड्स अपॉन लर्निंग एंड टीचिंग, ये लर्निंग और टीचिंग पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग और टीचिंग पे डिपेंड करता है, सीखने सिखाने पे, पढ़ने पढ़ाने पे, है ना। तो वट एवर द टेक्निक आई एम गिविंग, जिस तरह का मैं टेक्निक दे रहा हूँ, तो दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। इफ़ यू लिसन अगेन एंड अगेन, अगर बार बार सुनते हैं इस लेक्चर को, तो जस्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम वक्त में, बहुत कम समय में एनीबडी कैन लर्न, कोई भी सीख सकता है। तो एक्चुअली जस्ट आई एम कमिंग टू पॉइंट, मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। तो आइदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आइदर इट इज़ प्राइवेट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आइदर इट इज़ ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंक, हॉस्पिटल और एनीवेयर, है ना। इफ़ यू वांट टू गेट गुड इम्प्रेशन, अगर अच्छा इंप्रेशन हम पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर हासिल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट गुड इमेज, अगर हम अच्छी इमेज, अच्छी छवि अगर बनाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन वेरी शॉर्ट टाइम, अगर बहुत कम वक्त में हम अपने आप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, यकीनन, OBVIOUSLY, ऑब्वियसली वी कैन सॉल्व द मैटर, मामले को हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड इवन वी आर गिवन द रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। वी गिवन द रिगार्ड, हमें रिगार्ड दिया जाता है, यानी वी आर रिगार्डेड, हमें रिगार्ड मिलती है। वी आर रिस्पेक्टेड, हमें रिस्पेक्ट मिलता है। एंड वी आर मोस्ट वेलकम्ड, हमें मोस्ट वेलकम किया जाता है। यू सी, आप देखें, यानी कि सपोज देयर आर टू पर्सन्स, दो लोग हैं, वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, एक जो है इंग्लिश बोल रहा है, अदर इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। एक दूसरा जो है वो इंग्लिश में नहीं बोल रहा है। एंड यू सी द रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स देखें, यू कैन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इवन आइदर यू एक्सपीरियंस और नॉट, चाहे आप एक्सपीरियंस करें ना करें, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। एवरी डे, जस्ट हर दिन क्या है कि एवरी डे यू आर लुकिंग, हर दिन आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग, हर दिन आप देख रहे हैं, एवरीवेयर जो है, दैट इज कॉमन, ये कॉमन आम बात है ना। हु विल गेट गुड रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स किसको मिलेगा? हु विल गेट गुड इंप्रेशन, अच्छी इंप्रेशन किसको मिलेगी? हु विल गेट गुड इमेज, अच्छी इमेज किसको मिलेगी? दैट इज द क्वेश्चन, सवाल ये है। यू सी, आप देख सकते हैं, यू कैन से, आप देख सकते हैं, दैट पर्सन, वो आदमी, हु इज टॉकिंग इन इंग्लिश, हु का मतलब जो होता है, दैट पर्सन, वो आदमी, हु इज टॉकिंग इन इंग्लिश, जो आदमी टॉक कर रहा है इंग्लिश में, ही विल गेट गुड इंप्रेशन, उसको अच्छी इंप्रेशन मिलेगी। ही विल गेट फर्स्ट गुड रिस्पॉन्स, उसका अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी। एंड जस्ट ही विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि नोबडी कैन एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता है। एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ़ करना, वही एक्सक्यूज का मतलब बहाना बनाना। नोबडी कैन एक्सक्यूज, कोई आदमी एक्सक्यूज नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं बना सकता, मतलब कोई टाल नहीं सकता है। नोबडी कैन एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता। दैट मैन, उस आदमी को, हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात कर रहा है। एंड यू सी दैट मैन, है ना, दैट मैन, वो आदमी, हु इज स्पीकिंग इन हिंदी और इन अदर लैंग्वेज, अगर वो दूसरे भाषा में बात कर रहा है ना, ही इज नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, ही इज नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना। यस, जस्ट मे बी दे आर ट्राइंग, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग टू एक्सक्यूज, उसको बहाना बनाने या टालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना, कि वट एवर द केस, जो भी केस है, वट एवर द मैटर, जो भी मामला है, वट एवर द अफेयर, है ना, जो भी अफेयर है, जो भी है ना, ओके, लेट्स सी लेटर, है ना, लेटर का मतलब बाद में, लेट अस सी, उसका शॉर्ट फॉर्म लेट्स, जिसे नहीं बोलते लेट्स गो, लेट अस गो, है ना, लेट्स सी, है ना। तो लाइक दैट, इस तरह से लेट्स सी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम
अगली बार यू कम, आप आए, है ना, यू कम आए, एंड वट एवर योर केस, जो भी केस है, जस्ट यू पुट का मतलब रखना, यू पुट, आप इसे रखें, बिफोर अस, हमारे सामने रखें, वट एवर योर केस, जो भी आपका केस है, वी कैन हेयर, हम सुनवाई कर सकते हैं, हेयर का मतलब सुनना, वी कैन हेयर, हम लोग मतलब हेयरिंग, सुनवाई, हेयरिंग इज पॉसिबल, सुनवाई जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है, ओनली, है ना, लाइक दैट, इस तरह से क्या है, वी गेट एन एक्सक्यूज, इस तरह से हमें एक एक्सक्यूज मिल जाता है, एक बहाना, एक टलाव जिसको बोलते हैं, टाल मटोल करना, एक वी गेट एन एक्सक्यूज, हमें एक एक्सक्यूज मिल जाता है। तो वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग एवरी डे, हर दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट आई वांट टू ब्रीफ, मैं इसको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक नो लेक्चर इज़ लॉन्ग और मे बी लेक्चर इज़ बिग, है ना, लेक्चर काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। ओके, सो आई थिंक दैट कि वो आई एम ट्राइंग टू ब्रीफ, मैं उसको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम करने की मतलब वो मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रीफ इट दैट कि आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि देयर इज़ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ऑल द फील्ड्स, सारे फील्ड्स में देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ऑल द फील्ड्स, सारे फील्ड्स में। इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो फॉरस हमारे लिए, और एवरीथिंग इज इन आवर क्लच, सब हमारे क्लच में हो जाता है, एवरीथिंग इज इन आवर क्लच, सब कुछ हमारे क्लच में हो जाता है, एवरीथिंग इज इन आवर ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़, सब कुछ हमारे पकड़ में हो जाता है, एवरीथिंग इज इन आवर ग्रिप, सब कुछ हमारे ग्रिप में हो जाता है, सब कुछ हमारे पकड़ में हो जाता है। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब है कि वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली, हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।